एक बार क्या हुआ, मैं अपने कजन के घर पे गया, उसका एक लड़का है, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता है, तो उसकी ना ऑनलाइन क्लास ही चल रही थी। मेरे से कहता है जरा सुनना, उसका लड़का। मैं कहता हूँ हाँ बोल। कहता आपको पता है हमारी पढ़ाई कितनी टफ हो गई है। मैं मतलब हमें पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं, हमें 8-8 घंटे उस लैपटॉप के आगे बैठ के पढ़ना पड़ता है। मैं कहता ओ साले, हम 8-8 घंटे चल के जाते थे। पीछे मेरा बाप खड़ा था, मेरे से कहता है हम 3-3 समुद्र तैर के जाते थे। मैं दादा की फोटो फ्रेम पे देखता हूँ, अगर तुम्हें भी कुछ डायनासोर गिनवाने तो बता दो। पता नहीं यार, अलग ही कॉन्फिडेंस से चल रहा है। मैं बताता हूँ आपको, जो 90s के जो बच्चे हैं ना, वो महा चूतिया पैदा हुए हैं। पहले के बच्चों को माँ बाप कोई काम दे देते थे ना, चाहे दुकान से कुछ सामान लिया तो लिख के देते थे कि ये साला जाते जाते पक्का भूल ही जाएगा। वो ही आजकल के बच्चे हैं ना, उस दुकान वाले से लड़ जाएंगे कि तुमने 2 रुपए कम दिए है। मैं 90s में गलत पैदा हो गया, मुझे आजकल पैदा होना चाहिए था, क्योंकि आजकल फैसिलिटीज बहुत है। आजकल का बच्चा ना माँ के पेट से नहीं पैदा होता, वो पैदा होता है कंप्यूटर से। 3 महीने का बच्चा फोन चलाने लग जाता है, माँ बाप बाद में बोलता है, वो पहले बोलता है सब्सक्राइब माई चैनल @कपिल सैनी चैनल। यार आप इनकी फोटोज देख लो, आजकल के बच्चों की लैंडस्केप में होती है इनकी फोटोज, एकदम फ्रेम करवा के रखते हैं। और हमारी फोटोज देख लो 90s के बच्चों की, एकदम नंगे, एक काला धागा लटका होता था नीचे की साइड, वो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत चुका लेता था। चलो तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, हमें हरास कर रहे हैं यार। मेरा बाप तो उस चीज को दिखा के बोलता था देखिए जी लड़का हुआ है, ध्यान से देखिए थोड़ा काला है, छुपक गया है। पर इतना हरास करते थे ना यार, साला उस टाइम में बोल रहा होता था बस कर दो भाई, कितनी बेइज्जती करोगे। एक बार मेरा भतीजा आया मेरे पास, छोटा सा है, मेरे को अपनी क्लास टीचर की शिकायत कर रहा है। कहता चाचा मुझे ना क्लास टीचर ने स्कोल्ड कर दिया है। मैं कहता हूँ मैं साले, मेरे 100 निशान है यहाँ पे, आज भी सपने में चीखें निकल जाती है मेरी। मैथ वाले ने ऐसा मारा था मुझे कुत्ते की तरह, और ये बोल रहा है मुझे स्कोल्ड कर दिया है। आजकल के बच्चों का पढ़ाई में बहुत कीड़ा है। ये स्कूल जाते हैं, ये सोच के जाते हैं कि हम फ्रेंड से मिलेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम टीचर से ये पूछेंगे, हमारी ये क्वेरी है। हमारे साथ ऐसा नहीं था, हम बस ये सोच के जाते थे कि भाई जिंदा लौट कर आएंगे। मैं अपनी माँ के पैर छू के जाता था कि माँ फिर मिलेंगे। माँ भी कहती थी बेटा आ जाइयो। जब मेरा भाई भतीजे का एडमिशन करवाने गया ना, तो टीचर से कहता है तो मारना मत, ये बहुत पॉजेसिव है। टीचर भी बोलता है हम बच्चों को मारते नहीं है, हम बहुत प्रोग्रेसिव है। सच में ऐसा कब होता था बे? मुझे अपना एडमिशन याद आ गया, मेरे बाप ने अथॉरिटी दी थी टीचर को कि भाई साहब इसको अपना बेटा समझ के मारना है, और इसकी खाल खींच लेना अगर ये फिर भी ना सुधरा। मुझे टीचर्स मार रहे हैं, घर पे बाप ठोक रहा है, उनका फिर भी दिल नहीं भरता। ट्यूशन लगा दी थी, ट्यूशन वाला हाथ साफ कर रहा है, उसके बावजूद भी पेरेंट्स मीटिंग में दोनों धो रहे हैं। भाई साहब बहुत पिटा हूं मैं, मेरी जख्म नहीं भर रहे अभी तक, अभी भी रूह कांप जाती है मेरी उस बारे में सोचता हूं तो। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता था स्कूल में किसी को चांस ना दूं पिटने का। मैं नहा धोकर, बाल बनाकर, साफ कपड़े पहनकर, कॉपी पे कवर लगा के, स्टिकर लगाकर तक जाता था ताकि कोई मुझे मारे ना। पर ये साले सरप्राइज करते थे। ये क्या करते थे, टीचर आती थी क्लासरूम में और कहती थी मैथ का हॉलीडे होमवर्क निकालो। अबे तू तो फिजिक्स की टीचर है, मारना है तो सीधा मार दे, क्यों हाथ घुमा रहा है? साला कहीं से भी नहीं छोड़ते थे बे। इनकी मार से मैं एक चीज तो समझ गया, टीचर भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, और यही गुरु क्लासरूम में लोहे के रोड पर तेल लगाता नजर आए तो इन्हें किस भगवान का नाम दूं? साला फटी रहती थी हमेशा। आपको रूलर याद है, येलो कलर का लंबा सा होता था? इन टीचरों ने ना साला कभी जिंदगी में लाइन नहीं खींची होगी सिवाय हमारे कमर के और गालों के। वो क्या करते थे, हमें लाइन में खड़ी करते थे और कहते थे हाथ आगे करो, और मेरे से तो स्पेशली कहते थे तू तो उल्टा ही कर। उल्टा करके ना ये उस रूलर को खड़ा करके उंगलियों पे मारते थे।
मेरी आत्मा निकल जाती थी और मेरे से कहती थी तेरी शरीर में तो नहीं जाना। साला जब देखो पिटता ही रहता है। और आत्मा तो वैसे भी अमर होती है, उसको चीज पता चल गई और वो बिंदास घूम रही है। मैं साला फिर भी पिट ही रहा हूं। उनका इससे भी दिल नहीं भरता था। मेरा एक दोस्त था राहुल, उससे पेन मांगा तो मुझे लगा चल पिटाई शांत हुई मेरी। उस पेन को मेरी उंगलियों में घुसेड़ रहे हैं और उंगली को उंगली से टच कर रहे हैं और कहते हैं साले तेरी उंगली क्यों नहीं टच हो रही। अबे लॉजिक तो लगा, पेन निकाल तभी तो उंगली टच होगी, कभी तो साइंस यूज करो। मारने पे फोकस रहता है इनका हमेशा। लाइफ में मैंने कभी लड़कियों को पिटते हुए नहीं देखा। मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ के आता था अगले जन्म में ना मोए लड़की बने, इस जात में मुझे जन्म मत करियो, मुझे और नहीं पिटना। मेरे घर में मेरी बहन कोई भी गलती कर दे, मेरा बाप उसको नहीं मारता था, उससे कहता था ओह सो क्यूट। और यही हम गलती करते थे तो हमें कुत्ते की तरह धोते थे, हमारी छाती में पैर रख देते थे और कहते थे हम तभी हटेंगे जब तू अपनी गलती मान लेगा। और मैं नीचे दबे कहता था 100 बार तो मान लिया, अब क्या आत्मा ही गवाही देगी क्या। भाई साहब जितना बड़ा होता गया ना मैं अपने आप को मर्द समझने लग गया। क्यों? बचपन से तो पिटते आ रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे दर्द ही नहीं होता, मैं इतना पिट गया। वैसे एक बात है, 90s के बच्चों में ना एक रिस्पेक्ट है, आदर्श है। आजकल के आप बच्चों से बात करोगे ना आपको लगेगा मैंने इसके मुंह क्यों लगाया, ये साले मुंह झाड़ देते हैं, हमारी नजरें नीचे हो जाती है। ऐसे मेरे पड़ोस में एक लड़का है छोटा सा, तो मैंने उससे पूछ लिया एक दिन, हाँ भाई तेरा नाम क्या है? तो कहता ओम प्रकाश सैनी, छाती छोड़कर। मैं कहता हूँ वो तो मेरे बाप का नाम है। तो कहता मैं कौन हूँ? सो हेलो गाइस, मैं ऐसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।